आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी तक हमने 3 क्लास टेंसों से रिलेटेड की, उसमें टेंसों के सारे कॉन्सेप्ट समझे और उनके सारे रूल्स समझे कि कैसे एग्जाम में टेंसों को टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें 3-4 टॉपिक्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर इसकी नॉलेज होगी सब्जेक्ट की अच्छी तरह से, तो टेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पैसिव वॉइस वो भी क्लियर हो जाएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये 3 टॉपिकों में बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जब अपन को सही सब्जेक्ट नहीं पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो पाएगी। तो आज अपन जानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। ये 3 टाइप में होते हैं, या तो कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और तीसरे होते हैं जीरंड या इन्फिनिटिव। नाउन की बात करते हैं सबसे पहले। नाउन में 2 टाइप के, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें अपन काउंट कर सकते हैं। ये दोनों टाइप के होते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे बॉय सिंगुलर, जब उसमें ऐसे एस लग जाता है बॉयज बन जाता है तो वो हो जाता है प्लूरल। तो काउंटेबल नाउन दोनों टाइप के होंगे, सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा। जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। इनके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट वाली। जैसे कि जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं सारी अनकाउंटेबल होती हैं, जैसे मिल्क, टी, वाटर, ये सारी चीज़ें क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इनसे डायरेक्ट कभी कभी इनमें क्या एस लगा के क्वेश्चन दे देता है, तो ये कभी नॉलेज का नॉलेज एज नहीं होगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं बनेगा, एडवाइसेज नहीं बनेगा। ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगी और अनकाउंटेबल में यूज होंगी। जैसे सीनरी, ये भी हमेशा अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है, काउंट नहीं होंगे। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में और इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी। तो काउंटेबल दोनों टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, और अनकाउंटेबल हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रोनाउन की। प्रोनाउन 3 टाइप के होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होते हैं जो ओरेटर होता है, वाक्य के बोलने वाला, उसमें होते हैं 2, आई और वी। और सेकंड पर्सन होता है जो वाक्य को सुनने वाला होता है, स्पीकर, सॉरी लिसनर, तो वो होता है यू। और थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट और नेम। अब इनमें सभी को वैसे मोस्टली पता ही होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, और इसमें एक दे भी होता है, इट और नेम, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और आई, वी, यू और दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो ये हमें नॉलेज होना जरूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगा पाएंगे। और तीसरी चीज मैंने बताई थी जीरंड और इन्फिनिटिव। जीरंड क्या होते हैं, जीरंड होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, वो क्या किसका काम करती है, सब्जेक्ट का काम करता है। और या फिर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होते हैं इन्फिनिटिव। अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से शुरुआत हो रहा है या 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो रहा है, तो ये ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट का काम करते हैं और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, कुकिंग, माई हॉबी। अब कुकिंग देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें लग रहा है आईएनजी, तो ये क्या बन गया अपना, जीरंड बन गया। और जीरंड मैंने क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की आएगी। तो यहाँ क्या आएगी, कुकिंग इज माई हॉबी। ऐसे ही 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा तो इन्फिनिटिव होगा, उसके साथ भी हमेशा, जैसे टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी। तो ये स्टार्ट हो रहा है टू प्ले से। टू प्ले क्या है, इन्फिनिटिव है, वर्ब की फर्स्ट 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बनेगा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट।
और इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है सिंगुलर, और जीरेंड और इन्फिनेटिव दोनों हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही बनते हैं। अब अपन इनके कुछ रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट में क्या होता है कि दो सब्जेक्ट कई शब्दों से जुड़े होते हैं, कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे अपन कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। कभी कभी क्या है, दो सब्जेक्ट मिलकर प्लूरल बन रहा है या सिंगुलर बन रहा है। तो उसका पहला रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1, एंड। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, जब दो सब्जेक्ट क्या है, एंड से जुड़े होते हैं, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ राम एंड श्याम, तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, एंड के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे राम नॉर्मली सिंगुलर होता है और श्याम अकेला होगा सिंगुलर होगा, बट ये दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल की आएगी, जैसे आर वो जो भी हो। तो पहला रूल तो ये बड़ा सिंपल ही है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो उनमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की आती है। बट इसमें एक थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हो बट उनका जो भाव निकल रहा हो वो एक ही चीज़ में निकल रहा हो, ओनली सिंगल चीज़ बन रही हो, तो उसके साथ अपन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो उस सब्जेक्ट को क्या माना जाता है, सिंगुलर। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, अब ये दोनों सब जुड़े तो एंड से हैं, बट ब्रेड एंड बटर मिलके क्या बनाते हैं, एक नाश्ता बनाते हैं। एक नाश्ता बनता है, उसमें किसका भाव आ रहा है, सिंगुलर चीज का आ रहा है। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज किसकी करेंगे अपन, सिंगुलर की। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, भले ही इसमें एंड आ रहा है, तो एंड के साथ दोनों रूल ध्यान रखने वाले हैं। जब भाव दो का हो तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और जब दोनों मिलकर एक ही चीज बना रहे हो तो उसमें क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो ये हुआ एंड वाला रूल। अब बात करते हैं रूल नंबर 2। जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, आर्टिकल से जुड़े हो, और आर्टिकल एक ही सब्जेक्ट से पहले आ रहा हो। जब क्या दो सब्जेक्ट आर्टिकल से जुड़े हुए हो और आर्टिकल एक ही सब्जेक्ट से पहले आ रहा हो, आर्टिकल एक सब्जेक्ट से पहले यूज हो रहा हो, तो उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। उस सब्जेक्ट को कैसा माना जाता है, सिंगुलर, क्योंकि वो एक ही आदमी का भाव देता है। जैसे मैं बोलूं ए ब्लैक एंड रेड ड्रेस, अब देखो यहां बात हो रही है एक ड्रेस की, वो कैसी है, ब्लैक और रेड कलर की है, तो ये रहेगी अपनी सिंगुलर। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, ए ब्लैक एंड ए रेड कर दूं, अब आर्टिकल दोनों जगह आ गया। अगर दोनों जगह आएगा तो ये चेंज हो जाएगा प्लूरल में। तो याद रखना, अगर आर्टिकल का यूज एक ही सब्जेक्ट से पहले हो रहा हो और दूसरे सब्जेक्ट से पहले नहीं होता है तो उसको तो अपन सिंगुलर मानते हैं, और अगर आर्टिकल का यूज दोनों सब्जेक्ट से पहले हो रहा है तो उसको अपन मानेंगे प्लूरल। जैसे एक और एग्जांपल, माय फ्रेंड ए ऑथर एंड फिलोसोफर। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, मेरे फ्रेंड की बात हो रही है, वो ऑथर भी है और फिलोसोफर भी है, मतलब एक ही पर्सन है। तो यहाँ किसका यूज कीजिएगा, सिंगुलर का। ये कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी किसकी आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट की आएगी। तो आर्टिकल वाले रूल में ध्यान रखना है, अगर आर्टिकल का यूज एक ही सब्जेक्ट से पहले हो रहा हो तो वो एक ही पर्सन का, एक ही वस्तु का बोध कराता है, तो अपन उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। अगर आर्टिकल दोनों से पहले आ रहा हो तो वो प्लूरल सब्जेक्ट का बोध कराता है। रूल नंबर 3, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो अगर सेंटेंस में दिख जाएं, जैसे विद हुआ, अलोंग विद हुआ, एज वेल एज हुआ, ऑल टुगेदर हुआ, विद हुआ, बट हुआ, नन बट हुआ,
अकम्पनीड बाई हुआ। तो ये सब्जेक्ट जब भी सब्जेक्ट उसमें आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो किसके यूज होती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे एक एग्जांपल से समझें, राम along with his friends। देखो ये सेंटेंस में राम और उसके साथ और उसके दोस्त, और ये दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं along with के साथ। अगर इनमें से कोई भी शब्द आ जाता है, along with आ रहा है, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हिज फ्रेंड्स भले ही प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो राम क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो ये कुछ वर्ड याद रखने हैं, विद, along with, एज वेल एज, ऑल टुगेदर, विद, बट, नन बट, अकम्पनीड बाई। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। एक एक्सेप्ट भी है, बिसाइड्स भी है। तो ये 8-10 वर्ड्स आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। जब भी ये वर्ड सेंटेंस में आ जाए तो अपना जो सेंटेंस बनेगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। रूल नंबर 4, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। पहले अपने रूल नंबर 3 में देखा था कि कुछ वर्ड्स आ जाते हैं तो अपन पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। बट कुछ शब्द हैं, जैसे एक हुआ अपना ईदर और, एक हुआ नीदर नॉर, एक हुआ नॉट ओनली बट आल्सो, एक हुआ नन बट। तो ये सब एक साथ ये शब्द आते हैं, तो इन शब्दों के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, ईदर आई और माई फ्रेंड। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले अपन ने देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब आ रही थी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही थी। बट अगर इनमें से कोई शब्द से जुड़े हो, ये 4 शब्द याद रखना है, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, जहां भी अगर ये शब्द दिख जाएं तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। रूल नंबर 5, जितनी भी अपने रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो एक संबंध बताते हैं, जैसे हु हुआ, हुज हुआ, दैट हुआ, दोज हुआ, विच हुआ। तो ये टाइप के क्या है अपने रिलेटिव प्रोनाउन। जब ये किसी सेंटेंस में जुड़े होते हैं तो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब आती है तो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो शब्द होता है उसी शब्द के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट होगा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जैसे आई मेट द पर्सन हु ग्रेट म्यूजिशियन। तो देखो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज हो रहा है? हु का यूज हो रहा है। तो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? हु से जस्ट पहले जो सब्जेक्ट होगा, हु से जस्ट पहले क्या सब्जेक्ट है अपना? पर्सन। ये क्या, द पर्सन कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर की आएगी। तो आई मेट द पर्सन हु इज अ ग्रेट म्यूजिशियन। अगर यहाँ इससे जस्ट पहले प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हेल्पिंग वर्ब किसकी आती? प्लूरल की आती। तो याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन का रूल यही है कि जो इनकी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो इनसे जस्ट पहला जो सब्जेक्ट होता है, मतलब इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में एंटीसीडेंट सब्जेक्ट, तो उसके जो पहले का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये होगा अपना रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित रूल्स। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लूरल में यूज होती हैं, बट अगर वो एक सर्टेन अमाउंट को बताएं, सर्टेन वेट को बताएं, सर्टेन डिस्टेंस को बताएं
तो उनका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। उसमें कुछ है जैसे सर्टेन वेट हो, सर्टेन अमाउंट हो, डिस्टेंस हो, तो इन्हें अपन सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 100 रुपीज, अब ये दोनों का काम करता है। एक कंडीशन में सिंगुलर सब्जेक्ट भी बनेगा, एक कंडीशन में प्लूरल सब्जेक्ट भी बनेगा। जैसे अगर ये सर्टेन अमाउंट को दर्शा रहा है, फिक्स अमाउंट को दर्शाया जाए 100 रुपीज, एक फिक्स अमाउंट है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। जैसे 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, तो ये यहाँ क्या दर्शा रहा है, एक फिक्स अमाउंट को दर्शा रहा है। 100 रुपीज मतलब एक नोट, तो वो क्या है मेरी पॉकेट के अंदर है, तो ये इसमें ऐसे टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 10 माइल्स इज अ ग्रेट डिस्टेंस, तो यहाँ 10 माइल्स क्या है, एक निश्चित दूरी को बता रहा है। तो जब इसका यूज एक निश्चित दूरी के रूप में किया जाता है, तो ये कौन से सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। तो ये दिखने में प्लूरल लगेगा आपको, 100 रुपीज ऐसा आ रहा है, 10 माइल्स इसमें भी ऐसा आ रहा है, दिखने में ये सारे क्या लगेंगे, प्लूरल लगेंगे, बट ये सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस को बता रहे हैं, इसलिए इनका यूज किसके रूप में किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा। आज अपन इतनी रूल्स देखते हैं, 6 रूल्स, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे के रूल्स अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 1/3 ऑफ द वर्क लेफ्ट इनकम्प्लीट। तो यहां पहले अपन को देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपना कौन सा है, वर्क। वर्क मैंने बताया था कौन सा नाउन है ये, 1/3 ऑफ द वर्क, अनकाउंटेबल, ये कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। 1/3 ऑफ द वर्क, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, कौन सा सब्जेक्ट होता है अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग और कौन सी आएगी, सिंगुलर। तो यहां देखो वर प्लूरल आ रही है, ऑप्शन में नहीं हो सकती, नन ऑफ दीज, ये भी नहीं। अब बची वुड और वॉच। वुड सेंटेंस का भाव ही नहीं दे रहा, क्योंकि वुड कंडीशनल सेंटेंस होता है, यहाँ कोई कंडीशन है ही नहीं, तो यूज किसका होगा, वॉच का। 1/3 ऑफ द वर्क वॉच लेफ्ट इनकम्प्लीट, मतलब वर्क का जो 1/3 पार्ट था उसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था ये माइल्स पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो 50 माइल्स है लॉन्ग डिस्टेंस। ये देखो सेंटेंस देखो, 50 माइल्स एक निश्चित दूरी को बता रहा है, और मैंने जब भी बताया, जब भी सर्टेन अमाउंट को, सर्टेन वेट को, सर्टेन डिस्टेंस को बताता है, तो कौन सा सब्जेक्ट माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ अपना सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो देखो पहला ऑप्शन आर, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें यूज नहीं हो सकती। वर, ये भी प्लूरल होती है, इसमें यूज नहीं हो सकती। क्वाइट, इसका कोई सेंस है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या रहेगा, इच। तो 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, एवरीवन इन द फैमिली हैज बीन क्वेश्चनड अबाउट द थेफ्ट। देखो अभी एक और रूल आता है जो मैं अभी आज बता नहीं पाया, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। जब भी अपने सेंटेंस में एवरीवन हो, ईच हो, समवन हो, समबडी हो, नो वन हो, अगर ये सब आते हैं, ईच, एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, एनीवन, एनीबडी, तो ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट माना जाता है इन्हें, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहां देखो एवरीवन आ रहा है, एवरीवन इन द फैमिली, फैमिली में से प्रत्येक, तो ये कौन सा सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे अपन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ऑप्शन की तरफ एक नजर डालते ही हैव, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब,
हटा दो, एलिमिनेट कर दो। आर ये भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये भी एलिमिनेट। अब बच्चे अपने पास हैज और इज। अब देखो यहाँ आ रहा है वीन, वीन क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है, तो यहाँ किसका यूज होगा, हैज बीन क्वेश्चन अबाउट द थेफ्ट। फैमिली में हर किसी के ऊपर चोरी होने पर फैमिली में हर किसी से क्वेश्चन किया गया, प्रत्येक से क्वेश्चन किया गया। द गर्ल हु वॉन द 2 मेडल्स अ फ्रेंड ऑफ माइन। अभी मैंने किसका रूल बताया था आपको, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। हु क्या आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने क्या बताया था, जो भी अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो क्या होती है, हु से जस्ट, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ हु से जस्ट पहले सब्जेक्ट क्या है, गर्ल। गर्ल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर की होगी। लड़की जिसने मेडल जीता वो मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं, आर प्लूरल है, बिल्कुल हट जाएगा। और वॉच सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसमें वॉच का भी यूज नहीं होगा। और हैज फिट नहीं बैठेगा तो इसका यूज होगा इज का। द गर्ल हु वॉन द 2 मेडल्स इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरी एक फ्रेंड है। अब आगे क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर आवर डेली फूड। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब तो जो सब्जेक्ट किससे जुड़े होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, बट वो एक ही चीज़ का भाव देते हैं तो उन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे क्योंकि ये एक ही सेम चीज़ का, नाश्ते का वो भाव देते हैं। तो यहाँ यूज किया जाएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ देखो ऑप्शन में आर प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब, वर्ब भी प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब, तो बची क्या, सिंगुलर। ब्रेड एंड बटर इज अवर डेली फूड, ब्रेड एंड बटर हमारा डेली का खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अकम्पनीड बाय हिज एडवाइजर्स एन रूट टू यूरोप। जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं वो अपने एडवाइजर्स के साथ यूरोप के लिए निकले हैं। तो देखो इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट के और दूसरे उनके क्या है, एडवाइजर्स, सलाहकार। और ये दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, अकम्पनीड। और मैंने अकम्पनीड के रूल के बारे में क्या बताया था, ये अकम्पनीड का जहाँ भी यूज होता है तो जो अपनी हेल्पिंग वो लगती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो पहला सब्जेक्ट कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट। तो पहले सब्जेक्ट है यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट, तो ये एक ही पर्सन है, कौन से सब्जेक्ट बनेंगे ये, सिंगुलर। तो अपनी हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर। तो देखो वर प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब होती है इसलिए यहाँ यूज नहीं हो सकती। आर किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल की, ये भी यूज नहीं हो सकती। और बोथ 1 and 3 ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि एक सिंगुलर प्लूरल, तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी। वॉच क्या होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, और यहाँ प्रेसिडेंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाँ, जिसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है उस पर ध्यान रखना है। इसमें हाईलाइटेड वर्ड क्या है, सीनरीज। तो देखो, द सीनरीज इन दार्जिलिंग आर ब्रेड टेकिंग। दार्जिलिंग के जो दृश्य हैं वो ब्रेड टेकिंग मतलब अद्भुत है। तो यहाँ देखो, सीनरी कैसी नाउन बताई थी मैंने आपको, बताई थी अनकाउंटेबल नाउन, और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं उनका प्लूरल नहीं बन सकता। तो यहाँ पे इसने क्या है, सीनरी में क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है, तो ये रॉन्ग कर दिया है। सीनरी क्या रहेगी, हमेशा सिंगुलर रहेगी। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, सीनरी इन दार्जिलिंग। सॉरी इसमें सीनरी के साथ क्या लगा रखी है, वर, हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है। वर क्या होती है, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब होती है, जबकि मैंने क्या बताया, सीनरी कैसा, सिंगुलर। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसमें सीनरीज में एस लगा रखा है, ये भी नहीं हो सकता। और सीनरीज इन दार्जिलिंग, इसमें भी एस लगा रखा है, ये भी नहीं हो सकता। तो सीनरी इन दार्जिलिंग इज। सीनरी हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, और सिंगुलर के साथ हमेशा किसका हेल्पिंग यूज किया जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। इज होती है सिंगुलर, आर होती है अपनी प्लूरल। दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट मी द मोस्ट। देखो यहाँ पे किसका यूज किया जाए, रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन अपना कौन सा दिख रहा है, दैट। और जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग करते हैं, उससे जस्ट पहले जो सब्जेक्ट होता है, उससे जस्ट पहले क्या सब्जेक्ट दे रखा है अपना, मैटर्स। मैटर्स क्या हो गया अपना, प्लूरल। अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी भाई, प्लूरल की यूज करेंगे। तो ऑप्शन देखो, हैज डिस्टर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब किसकी दे रखी है, सिंगुलर की, तो ये यूज नहीं हो सकती। तो हैज डिस्टर्ब ये यूज नहीं हो सकती। और दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 में भी इज डिस्टर्ब, ये भी नहीं यूज हो सकती।
अब देखो दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट डिस्टर्ब मी द मोस्ट, ये वो मैटर जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, आर डिस्टर्बिंग और डिस्टर्ब। टेंस को देखते हुए यहाँ पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा डिस्टर्ब। ये क्या है, मैटर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट डिस्टर्ब मी द मोस्ट। आई एम द पर्सन हु टू बी ब्लेम्ड। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज हो रहा है इसमें, हु का। तो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, इसे जस्ट पहले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जस्ट पहले का सब्जेक्ट क्या है, पर्सन। ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब किसकी होनी चाहिए, सिंगुलर की। तो इसमें से देखो एम आई के साथ आता है, हट जाएगा। आर प्लूरल के साथ आता है, ये भी नहीं हो सकता। वर्ब भी प्लूरल के साथ आता है, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या रहेगा, इज। आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे ब्लेम किया जा सकता है। ईदर द मदर नॉर द डॉटर मेड दिस पडिंग। देखो यहाँ पे ईदर और का यूज मैंने बताया था। जब भी ईदर या ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, ये सब्जेक्ट आते हैं, ये कनेक्टर आते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। यहाँ सेकंड सब्जेक्ट क्या है, डॉटर। डॉटर कौन सा सब्जेक्ट होता है अपना, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अपनी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ हिसाब से आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो देखो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो सकती, वर्ब भी प्लूरल है, ये भी यूज नहीं हो सकती। और यहाँ वॉच क्यों नहीं यूज होगी, क्योंकि देखो मेड आ रहा है। मेड क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आती है, हैज, हैव या हैड। तो यहाँ क्या आएगी, हैज, क्योंकि ये अपना टेंस बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है, उसमें हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर द मदर और द डॉटर, या तो माँ ने या उसकी बेटी ने, मेड दिस पडिंग, ये दलिया बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबडी हैव लेफ्ट डर्टी क्लोथ्स ऑन द बेड। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इस टाइप के शब्द आते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। और इनके साथ इन्होंने क्या गलती कर दी है, हैव लगा दिया है। हैव क्या होती है, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के साथ प्लूरल लगा दी, रॉन्ग है। अब अपन देखते हैं इसका राइट क्या होगा। हैव ये भी रॉन्ग, वॉज ये भी रॉन्ग, बर ले क्या लाएगा, हैज। समबडी क्या, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ किसका यूज किया जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो ऐसे ही अगर शब्द याद हैं, कनेक्टर से याद हैं, कुछ थोड़े बहुत रूल्स याद हैं, तो क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं एग्जाम में, बड़ी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन, माय फ्रेंड अ फिलोसोफर एंड गाइड, मैंने अभी भी एग्जाम्पल में भी बताया था। माय फ्रेंड आर्टिकल किससे यूज हो रहा है, एक सबसे पहले यूज हो रहा है, फिलोसोफर से पहले। मतलब मेरा दोस्त है वही फिलोसोफर है और वही गाइड है। तो कौन सा सब्जेक्ट हुआ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वाली का। तो देखो आर प्लूरल, ये भी एलिमिनेट। एम आई के साथ आता है, ये भी एलिमिनेट। बीइंग भी एलिमिनेट। ऑप्शन क्या रहा, इज। तो माय फ्रेंड अ फिलोसोफर एंड गाइड इज गोइंग अब्रॉड, मेरा दोस्त जो एक फिलोसोफर है और मेरा गाइड भी कहाँ जा रहा है, विदेश जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ अलॉन्ग विद इज फैमिली इन्वॉल्व्ड। अब देखो अलॉन्ग विद, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी दो सब्जेक्ट अलॉन्ग विद, अकम्पनीड बाय, इन सब से जुड़ते हैं, तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द चीफ, सिंगुलर है अपना, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। आर प्लूरल वाली है, नहीं आ सकती। हैव भी नहीं आ सकती, प्लूरल वाली है। अब देखो ये क्या आ रही, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, हैज और हैव के साथ आती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इन्वॉल्व इज इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्या रखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज फॉलोड बाय हैज, हैव एंड हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज एंड द टीचर वॉन्ट्स टू विन। देखो मैं एंड से दो शब्द जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल है, तो मतलब दोनों अलग हैं, बॉय भी अलग है और टीचर भी अलग है। तो अपना सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, प्लूरल। अगर इनके साथ एक ही आर्टिकल का यूज होता द बॉयज एंड टीचर, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता, क्योंकि फिर एक ही पर्सन बॉय भी होता वो टीचर भी होता। पर यहाँ दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल है, दोनों एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो अपना सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप सभी को मालूम होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये इसका यूज नहीं करते। इसका यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। तो ऑप्शन देखते हैं, वॉन्ट्स टू विन, ये तो दे ही रखा है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। दूसरी चीज वॉन्ट टू वॉन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी इन्होंने, विन की वॉन। पर टू के बाद हमेशा आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इन्फिनिटिव बनता है। टू के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग। और थर्ड में टू को खाई गया, ये भी रॉन्ग। वॉन्ट टू विन, द बॉयज एंड द टीचर वॉन्ट टू विन,
बच्चे भी जीतना चाहते हैं और टीचर भी जीतना चाहते हैं, बच्चे एंड टीचर दोनों जीतना चाहते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रूल्स के साथ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के यहाँ से आगे के रूल्स हम अगली क्लास में देखेंगे।